Assalamu alaikum 9th class. Today our topic is IPv4 and IPv6 from chapter number 6. The chapter name is Introduction to a Computer Network. So, what is the IPv4 and IPv6? It is the Internet Protocol. What is the Internet Protocol? It is the IP addresses. Like, the full form of IP is the Internet Protocol. Internet Protocol is the addresses are a unique identifier access to the devices connected to the our internet. That's mean कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हम अपनी डिवाइसेस को कनेक्टेड करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के साथ. अगर हमने कहीं मैसेज सेंड या रिसीव करना है तो वो सारी प्रोसेस हमारा इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. ये प्रोसेस किस तरह से आपकी डिवाइसेस को डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड कर रहा है, ये सारा काम जो है वो आईपीवी के थ्रू हो रहा है. यानी कि आईपीवी आप लोग के एड्रेसेस को यूनिक आइडेंटिफायर असाइन कर देता है जिससे आप लोग की डिवाइस की शनाख्त की जा सकती है. सो देयर आर टू वर्जन्स ऑफ आईपीवी, आईपीवी वर्जन 4 एंड आईपीवी वर्जन 6. IPv4 and IPv6. So, IPv4 is the fourth version. It has a 32 bits address scheme. Like fourth version, today mostly we use IPv4. IPv4 जो है वो आजकल के दौर में मोस्टली यूज किया जाने वाला IPv वर्जन है. IPv6 जो है वो मोस्ट रिसेंटली वर्जन है, लेकिन अभी तक जो है हम जो IPv4 के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं. इससे इंटरनेट की डिवाइसेस तो कनेक्ट हो रही हैं लेकिन 32 बिट स्कीम के साथ. हमारा IP एड्रेस है, इसमें जो है वो 8 बिट्स के ग्रुप बने हुए हैं. ठीक है, इन ग्रुप्स को हम सेपरेट करते हैं डॉट्स के साथ और ये डेसिमल्स नंबर सिस्टम है. तो इसकी रिप्रेजेंटेशन डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ होती है और 8 बिट्स के साथ. तो ये मल्टीप्लाई किए जाते हैं 4 बाइट्स के साथ, यानी कि 32 बिट्स इज इक्वल टू 4 बाइट्स. नेक्स्ट, आईपीवी एड्रेस फॉर्मेटिंग 0 to 255, यानी इसकी रेंज जो है वो 0 से 255 है. आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 255, 106, यानी ये इंटरनेट चेंज होता रहता है और इससे आप लोग की डिवाइसेस कनेक्ट होती रहती है. यानी कि आप लोग एक इंटरनेट से ब्राउजर को यूज़ करते हैं, जैसे URL को यूज़ करते हैं, तो हमारी जो जितनी भी कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग हो रही है मैसेज को शेयर करने के लिए, रिसीव करने के लिए, वो एक आइडेंटिफायर के थ्रू हो रही है और वो आइडेंटिफायर जो है वो आईपीवी कहलाते हैं. ठीक है, आपने कंप्यूटर में कोई भी URL सर्च किया, कोई वेब ब्राउजर की वेबसाइट पे जा रहे हो, जो भी काम आप लोगों ने करना है वहाँ आप लोग का आईपीवी एड्रेस जो है वो लग जाता है और ये वर्किंग करता है ग्रुप्स की फॉर्म में. ठीक है, जिस ग्रुप्स को हम सेपरेट करते हैं कोमा के साथ, डॉट के साथ हम इसे सेपरेट कर रहे होते हैं. ठीक हो गया. इसकी मोस्ट एग्जांपल जो है वो हम कह सकते हैं हमारे राउटर्स के साथ. ये राउटर का आप लोग का आईपी एड्रेस है. इस राउटर के साथ आप लोग की जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको अलग से एक सेपरेट आईपीवी एड्रेस दिया जाता है ताकि डिवाइसेस जो है आपस में कम्युनिकेट कर सके. नेक्स्ट है IPv6. IPv6 इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन. अच्छा, IPv4 के बाद IPv6 को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 4.3 बिलियन है, लेकिन आज के दौर में हमारी आबादी जो है वो 80+ बिलियन चली गई है. लेकिन इस हिसाब से अगर एट अ टाइम इंटरनेट पर सारा क्राउड जो है वो जमा हो जाए तो हमारी ये सर्विसेज जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी. यानी अगर आप लोगों को एक आइडेंटिटी ही नहीं मिलती तो आपकी डिवाइस वहाँ पर शो नहीं होगी. इसलिए आईपी एड्रेस के वर्जन को इंक्रीज किया गया कि अगर एट अ टाइम, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये भी है कि हमारे पास एक पर्सन के पास 4 डिवाइसेस है. इंटरनेट सर्विसेज अगर आप लोग ऑफिस में यूज करें तो एट अ टाइम उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जो है इंटरनेट पे आ जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम ब्रेक ना करे, इसलिए उन्होंने IPv6 को इंट्रोड्यूस करवाया. IPv6 में 128 बिट्स है और इसको जो सेपरेट किया जाता है वो कॉलन के साथ किया जाता है. ठीक है, इसमें हेक्साडेसिमल्स की रिप्रेजेंटेशन है. इस वाले में बाइनरी नंबर्स यानी कि डेसिमल्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है. उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जो है इंटरनेट पे आ जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम ब्रेक ना करे, इसलिए उन्होंने IPv6 को इंट्रोड्यूस करवाया. IPv6 में 128 बिट्स है और इसको जो सेपरेट किया जाता है वो कॉलन के साथ किया जाता है. ठीक है, इसमें हेक्साडेसिमल्स की रिप्रेजेंटेशन है. इस वाले में बाइनरी नंबर्स यानी कि डेसिमल्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता था, इसमें हेक्साडेसिमल्स की रिप्रेजेंटेशन है. हेक्साडेसिमल्स आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, उसमें जो इसकी रेंज होती है वो आप लोग की टोटल 16 होती है, 0 से लेकर 9 तक डेसिमल्स नंबर और आफ्टर दिस A to F हमारे पास अल्फाबेट
बिट्स नंबर है जो कंबाइन करके हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल नंबर में आपकी वैल्यू जो है वो 0 से बाद ABC में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल देखें, IPv जो 6 है इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप लोग के फिंगरप्रिंट्स हैं पूरी दुनिया में तो हर एक पर्सन का फिंगरप्रिंट दूसरे फिंगरप्रिंट से अलग होता है। इसी तरह IP एड्रेस का हर पर्सन के पास जो IP एड्रेस है वो अलग होता है, यानी जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर पे कनेक्ट हो रही हैं उनका IP एड्रेस दूसरे IP एड्रेस से डिफरेंट होता है। ये वाला आपका डायनामिक है, यानी कि आप लोग को अगर एक दफ़ा इंटरनेट में IP एड्रेस फाइंड कर दिया गया तो वही रहेगा, लेकिन इसमें स्टैटिक है, यानी कि जब भी आप लोग डिवाइस कनेक्ट करनी है तो वो डिसकनेक्ट होकर दोबारा IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। मे बी आपके वाला IP एड्रेस किसी और के पास चले जाए और किसी और का आपके पास आ जाए, यानी ये परमानेंट नहीं होता। इसमें आपका IP एड्रेस परमानेंट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है बुक के अंदर कि अगर आप लोग रेत के यानी बीच के अंदर जो रेत के जर्रे हैं ना उनको भी आप IP एड्रेस दोगे तो वो IP एड्रेस खत्म नहीं होगा, यानी एक एक जर्रे को भी आप लोग IP एड्रेस दोगे तो इसमें इतनी ही कैपेसिटी है कि वो IP एड्रेस खत्म नहीं होंगे और हर पर्सन का IP एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगा।